देखो ये बिलो 20 है, यानी 20 से लेस कितने हैं, दो स्टूडेंट है तो 0 से 20 में 2 ही होंगे। ये होगी फ्रीक्वेंसी और ये हो गया क्लास इंटरवल। अब बिलो 25 से लेस कितने हैं, 6, तो 25 से लेस मतलब 0 से 25 बता रहा ना, ये नहीं आई बात समझ में। तो हमें चाहिए 20 से 25, तो ये क्यूमुलेटिव गिवन है, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो 6 - 2 = 4, नहीं आया। अब 25 से 30 इट इज 18, फिर 30 से 35 11 21, फिर 35 से 40 माइनस कर दो 33, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, थ्री आया सिर्फ, फिर 50 से 55 6, और 55 से 62। क्लियर। ये पहले वाला इंटरवल क्वेश्चन की स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में कुछ लिख रखा है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 18 ईयर से अबव वाले को दे रहे हैं, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो फिर वहाँ पर 18 से 20 हो जाएगा इंटरवल, अदरवाइज कुछ दे रहेगा ना, अबव 18 ईयर्स लिखा है, हाँ, तो ये 18 ईयर्स यानी कि 18 से 20 हो गया। अदरवाइज नहीं पता था तो 0 से ले सकते थे, बट उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये फर्स्ट वाला इंटरवल 18 से 20 है। अब ये तो हो गया एफ। अब हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 6 24 45 78 89 92 98 और 100। तुम कहोगे सर ये तो चाहिए थी, फिर ये क्यों निकाली, करना तो इसी से ही है काम, बट ये एक फ्रीक्वेंसी तो तुम्हें चाहिए होगी ना, इसलिए निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इतना स्मार्ट नहीं हो तुम कि उस तरीके से भी निकाल सकते हो, निकल तो जाएगी डेफिनेटली, पर उसके लिए फ्रीक्वेंसी तो चाहिए होगी ना फॉर्मूले में। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ L + n/2 माइनस PCF बाय में F इंटू में H। मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए n/2 देखेंगे, n है 100/2 50, कहाँ लाई करती है 45 से अबव वाले में, इसका मतलब मीडियन क्लास कौन सा बना हमारा, ये 78 वाला, दैट इज़ ये वाला मीडियन क्लास इंटरवल बन गया। अब मीडियन क्लास के अंदर लोअर लिमिट मिल गई हमें, 35 पुट किया, n/2 कितना है 50, इससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी ये 33 क्वेश्चन में कहाँ दे रखा था, इसके लिए ये मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली है। अगर तुम ये नहीं निकालना चाहते मत निकालो, इसमें से इसको माइनस करके ये एक स्टेप पर देख लो, इतने स्मार्ट नहीं हो ना तुम, इसलिए मैंने कहा कि ये कर लो, मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज पेपर में तुम्हारी मिस्टेक हो सकती है। इंटू में 5, हाइट है इस बार 5, 5 इंटू 5 तो 35 प्लस 0 पॉइंट डिवाइड कर लोगे, 25 को 33 से डिवाइड कर लोगे, 0.33 कितने पे जाए, 8 पे चला जाएगा, 33 8 जा बड़ा हो गया, 7 पे चला जाएगा। ठीक है, 7 पे, 7 3 जा 21 21 231 कितना आया 19 190 कितने पे जाएगा, 6 5 पे 6 5 पे 5 पे चला जाएगा, 33 5 जा 165 5 और 250 वापस से वही आ गया, 75 75 75 एंड सो ऑन, तो 75 बार पॉइंट, तो 76 कर लो, 35 पॉइंट अप्रोक्स इतने ईयर्स, यानी कि जितनी यानी 100 इंश्योरेंस पॉलिसीज हुई है ना, उसमें इतने ईयर्स से कम लोगों की 50 पॉलिसी हुई हैं और इतने ईयर से ज़्यादा लोगों की भी 50 पॉलिसी हुई हैं। आया समझ में, देखना क्या आंसर है, देख लो तो शैली कहाँ गड़बड़ करी थी। अच्छा अब फिलहाल हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर 14 और चैप्टर 15 भी कर लिया था इससे पहले। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, फटाफट से देखते हैं इस चैप्टर में हमें टोटल मिलाकर, देखो इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, 7.1 7.2 7.3 और इस चैप्टर की एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है 7.4। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स, इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है,
इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है टोटल, ठीक। और इस चैप्टर में हमारे पास 13 या 14 एग्जाम्पल्स हैं। ये सब कुछ है इस चैप्टर में। अब 3 एक्सरसाइज हैं और 3 ही कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमारी एक्सरसाइज 7.1 है रिलेटेड। फिर दूसरे नंबर पर जो फॉर्मूला है हमारा वो है सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज है 7.2। इसमें ही मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फॉर्मूले का एक पर्टिकुलर केस होता है, मिड पॉइंट फार्मूला भी इसी में ही कवर हो जाएगा। और 7.3 में जो एक्सरसाइज के अंदर जो कंसेप्ट है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये है हमारा 7.3। इसके अलावा इसके अंदर एक सेंट्रोइड का कंसेप्ट सीखेंगे एक्स्ट्रा, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेंट्रोइड। बस कुल मिलाकर टोटल कितनी एक्सरसाइज है? 3। ये इतने क्वेश्चंस हैं, इतने एग्जाम्पल हैं, 3 कंसेप्ट हैं पूरे चैप्टर में, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज हम पहली एक्सरसाइज और पहला कंसेप्ट कर रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। हटा दो इसको। चलो, आसान सा चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, कुछ बेसिक देख लें अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ऐसा 9th क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहाँ पर जो बेसिक था वो बेसिक ये था कि हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट। 2,3 को आप कैसे प्लॉट करते हो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। द मीटिंग पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, डिनोटेड बाय ओ। एंड यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री, राइट एंगल बनता है। 9th की बातें हैं सारी। अब लेफ्ट में राइट में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4, ठीक है। ये पूरा प्लेन जो है, ये जो एक्सिस है, इस प्लेन को, 2 डायमेंशनल प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईच कॉल्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर इसके साइन चेंज कर दे तो वो, अब जैसे ये वाला कोई पॉइंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये वाई एक्सिस पर आएगा। ये कहाँ पर आएगा? वाई एक्सिस पर। ये अबव आएगा ओरिजिन और ये बिलो ओरिजिन आएगा। ये राइट वर्ड आएगा एक्स एक्सिस पर और ये लेफ्ट वर्ड आएगा एक्स एक्सिस पर। किसी भी पॉइंट की लोकेशन या तो एक्सिस पर होगी या फिर क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस। अब बेसिक में ये था हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट। तो जैसे मान लो 2,3 प्लॉट करना है तो 1 2 1 2 3, तो ये पॉइंट आ जाता था आपका 2,3। मतलब पहले एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट, इसको कहते हैं अलोंग एक्स एक्सिस 2 यूनिट चलना, या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कह सकते हो, और फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस 3 यूनिट चलना। तो ये जो लेंथ है वो 3 और ये जो लेंथ है वो कितनी है? 2। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2,3, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ कोई पॉइंट है 11,7, तो ये हाइट कितनी होगी? 7, और ये डिस्टेंस कितना होगा? 11। समझ में आ गई? यानी कि जो पहला होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, A, B। इस पूरे पेयर को, यानी ये पूरा एक पेयर है, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इसका नाम है कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले वाले पार्ट को बोलते हैं एब्सिसा वैल्यू, एब्सिसा, और दूसरे वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो द कॉम्बिनेशन और द ऑर्डर इन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर रिटन इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, पहले हमेशा एब्सिसा होता है और दूसरे पे ऑर्डिनेट, और ब्रैकेट लगा देते हैं। इस पूरे को आप आगे जाके हायर लेवल पर पढ़ोगे, इस पूरे को आप क्या बोलते हो? इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। इसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो 3,4 और 4,3 इक्वल नहीं है, इनकी पोजीशन अलग अलग है। 3,4 कहाँ होगा? यहाँ 3 और फिर 4, यहाँ पर 3,4 होगा, और 4,3 कहाँ होगा? 4,3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। पॉइंट प्लॉट करना आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम किसी भी कोऑर्डिनेट के बारे में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे A, B है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस कोऑर्डिनेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस A होगा या B होगा? बताना। B, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा? A। मतलब वो याद है, मैंने बताया था उल्टा होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से B होता है और वाई एक्सिस से A। अगर मैं कहूँ पैरेलल या अलोंग डिस्टेंस टू एक्स एक्सिस, वो A ही होगा, और पैरेलल टू वाई एक्सिस B होगा। जैसे इसी में देख लेते हैं, ये 2 और 3 है। अगर मैं पूछूं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो y वाला होगा। ये देखो एक्स एक्सिस ये रहा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया किसका? एक्स एक्सिस से, किसका? इस पॉइंट का, तो y कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ से अगर डिस्टेंस लूँ तो ये कौन सा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर किससे? y एक्सिस से, तो पहले वाला हो गया।
पैरेलल डिस्टेंस पूछो एक्स एक्सिस से, तो ये देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो है। पहले वाला एब्सिसा इज द पैरेलल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस along x axis and y ordinate is the parallel distance along y axis. Abscissa is perpendicular distance from y axis and ordinate is the perpendicular distance from x axis. ठीक है, ये तो हो गया 9th क्लास का बेसिक जो आपको ऑलरेडी पता है। अब 10th क्लास का पहला कंसेप्ट प्रूव कर रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसका यूज क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, टेक दिस पॉइंट एज पी, और पी पॉइंट एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, कहीं भी ले लो आप पूरे प्लेन में। पी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस पर, तो ये जो लेंथ है ये कितनी लेंथ होगी, y1, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का नाम m रखा परपेंडिकुलर, तो O से लेकर जो m का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा हमारा x1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। अब हमने क्या किया, टेक अनदर पॉइंट इन दिस प्लेन से q, इस q के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने x2 और y2, इस q से भी हमने क्या ड्रॉ करा एक x एक्सिस पर, तो ये जो लेंथ है वो कितनी होगी y2, और ये जो ब्लू वाली लेंथ है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन से ये लेंथ कितनी आएगी x2, ठीक। एनी आर्बिट्ररी पॉइंट P, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट Q, कहाँ पर लिया, प्लेन में, कहीं भी ले लिया हमने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस P पॉइंट को इस Q पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अगर 2 पॉइंट लूंगा तो डेफिनेटली एक लाइन ज्वाइन हो जाएगी, और इसको मैं लाइन सेगमेंट बोलूंगा क्योंकि फिक्स पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स आर फिक्स, तो PQ क्या होगी, लाइन सेगमेंट। मुझे इस PQ लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है कि इस PQ लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है। लेंथ के लिए मैं यहाँ पर 2 साइन ऐसे यूज़ कर लेता हूँ मॉडुलस के। इस मॉडुलस के साइन का मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ लाइन PQ। इस लेंथ को मैं क्या भी बोल सकता हूँ, डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम Q और Q फ्रॉम P, ठीक। बेसिकली देखा जाए तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट समझ लो अगर साइंस में समझ रहे हो तो, ठीक है। तो ये जो PQ की लेंथ है मुझे ये निकालनी है, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस निकालना है, और ये P और Q पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। अगर ये P और Q पॉइंट एक्स एक्सिस पर होते तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जैसे मान लो ये पॉइंट 2,0 और ये पॉइंट 5,0, अगर ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये तो आपने माइनस करके निकाल लिया। लेकिन यहाँ कैसे माइनस करोगे, यहाँ तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस पर हो। तो अब यहाँ पर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस की हेल्प लेते हैं। तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन से P पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के। ड्रॉन अ लाइन पैरेलल थ्रू पॉइंट P पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एंगल श्रेया कितना होगा, ये वाला एंगल, रीजन नाम होगा ना उसका कुछ, दुनिया वाले उसको किस नाम से बुलाते हैं, हाँ वेरी गुड, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल, एंड दीज 2 एंगल्स आर इक्वल ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आपको पता है कि ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, ये वाली ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये चीज़ हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है, एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, P स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं इसको, प्रूफ चाहे आता है, अभी तक नहीं आता, वट एवर, बट कहते तो पाइथागोरस ही हैं, और आपने कर ही रखा है, 9th से ही करते आ रहे हो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं ऐसे कह सकता हूँ कि PQ का स्क्वायर, P और Q तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। PQ के स्क्वायर का मतलब ये मत समझना कि PQ इंटू Q है, इट मीन्स है PQ इंटू, हाँ, या PQ स्क्वायर का मतलब है PQ का, जैसे एक लेंथ है मान लो x, आप x का स्क्वायर करते हो, x किसकी लेंथ है, AB की, आप इसको AB का होल स्क्वायर भी तो लिख ही सकते हो, लेकिन होल भी यूज क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट ही स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि PQ स्क्वायर मतलब PQ कंप्लीट मीनिंगफुल है, P और Q अलग अलग पॉइंट नहीं है, मतलब अलग अलग पॉइंट है पर PQ का अलग अलग मतलब नहीं है, करेक्ट। PQ का सेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन PQ। सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं R, और इस पॉइंट का नाम तो है ही, तो क्या आएगा, PR स्क्वायर प्लस का RQ स्क्वायर QR स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस। अब PQ की वैल्यू ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट, तो क्या वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, अब मुझे PR की वैल्यू चाहिए, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ PR, P से लेकर R तक की लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ, ये रेक्टेंगल है, ये 90, ये भी 90 है, ये भी 90 होगा और ये भी 90,
रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल। अब ये लेंथ निकालनी है, इस लेंथ में से इतनी लेंथ माइनस कर दूँ तो क्या निकलेगी, x2 माइनस, और ये लेंथ भी क्या आएगी, तो x2 माइनस, वैसे x1 माइनस x2 का स्क्वायर करूँ तब भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव भी आता है तो स्क्वायर तो होके पॉजिटिव हो ही जाएगा। क्लियर, बाकी करना है ऐसे ही याद, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड का एब्सीसा माइनस फर्स्ट के एब्सीसा का स्क्वायर प्लस, अब ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ, पूरी लेंथ कितनी है ये y2, ये लेंथ, तो ये पैरेलल है तो ये लेंथ भी y1 आएगी। अब y2 में से y1 माइनस कर दोगे तो वही वाली लेंथ आएगी, दैट इज y2 माइनस, आया समझ में, बस खत्म, पहला कंसेप्ट ये प्रूव हो गया। तो फाइनली डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने रिजल्ट लिखना है, इफ p इज x1 y1, कोई भी पॉइंट है x1 y1, और q इज एनी अदर पॉइंट x2 y2, देन द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज गिवन एज स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव आती है ना हमेशा, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप इसमें मोड लगाओ या मत लगाओ पॉजिटिव ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, और ख़त्म। कोई दिक्कत, पक्का सबको समझ में आ गया ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अगर दो पॉइंट दे रखे हो तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो किसी भी पॉइंट का, अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो किसी भी पॉइंट का, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 0 0, और यहाँ के कोऑर्डिनेट मान लो a, b है, तो फिर फॉर्मूला ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, खत्म। ये डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से। अगर ये पॉइंट p है तो ये हमेशा क्या निकल गया, OP, जहाँ पर p a, b है, क्या करेंगे, a माइनस 0 इट इज़ a होल स्क्वायर, b माइनस 0 b स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ गया। ठीक, अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ क्या है, ये हमने सीख लिया डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या है, आपको पता है ट्रायंगल के बारे में। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं ABC, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं 1,2, 5,7 और 3,-9। ये कोई ट्रायंगल बनाकर दी हुई है जिसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है, मुझे देखना है ये ट्रायंगल कौन सी टाइप की ट्रायंगल है। ऑप्शन दे रखे हैं मेरे को, ये ट्रायंगल स्केलिन है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, और ये ट्रायंगल नन ऑफ दीज है। तो अगर मेरे को इनमें से ऑप्शन मैच करना है कि कौन सा आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को वर्टिसेस तो दे ही रखे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके AB निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा AB, 2, ये x1 y1, अच्छा जिसको मर्जी मान लेना, ये x1 y1 है, ये x2 y1 है, या इसको x1 y1, इसको x2 y2, जो मर्जी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे ये A से B निकाल रहे हो ना, तो हर बार स्टैंडर्ड रखें तो पहला x1 y1 होगा और दूसरे के लिए x2 y2, इसका मतलब B x2 y2 होगा और A x1 y1 होगा। तो मैं क्या करूँगा, x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 16, 5 का स्क्वायर, कितना आंसर आ गया। अब निकालूंगा BC। ठीक, इसकी लेंथ निकाल ली मैंने √41। अब BC 3 माइनस 5, इसका होल स्क्वायर, माइनस का 9 माइनस का 7, इसका होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 16 माइनस 16 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 260। क्लियर, अनइक्वल लेंथ आ रही है AC की लेंथ। थ्री माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 11 का स्क्वायर 120, कितना बना, दोबारा बताऊं। ठीक, अब ये तीनों लेंथ अनइक्वल है, तो ये जो है क्या लेंथ थी 125, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आंसर या तो A होगा या तो D होगा। तो ट्रायंगल के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इन दोनों का सम इससे बड़ा आएगा, अंडरस्टूड है, 100% आएगा। इन दोनों का इससे बड़ा आएगा, वो भी ठीक है। अब क्या रह गया, इन दोनों का बड़ा इससे आना चाहिए ना। देखते हैं, 41 का रूट प्लस 125 का रूट, इसका कितना होगा 120, 13 का कितना होता है 12 का 144, 11 का 121, 11 पॉइंट समथिंग, और इसका 6 पॉइंट समथिंग, यानी 17 पॉइंट समथिंग, 18 लगा लो चलो, उसका कितना आएगा 260 है, तो 17 का कितना होता है
16 का होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इन दोनों का सम करके इसके सम से बड़ा आ रहा है, तो यस, हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा?